तो देखिए, आप अगर आप मैकेनिक्स ही देखोगे ना, तो काफी बड़ा है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वी विल ट्राई टू कवर इट इन 2 क्लासेस, ठीक है। 2 to 3 क्लासेस देखते हैं कवर हो पाता है कि नहीं, कितना कितना हो पाएगा। मैंने अरेंज किए क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है ना। मैकेनिक्स में जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट इन काइनेमेटिक्स के मैंने क्वेश्चन एक साथ लिए, एनएलएम के क्वेश्चन एक साथ लिए, ठीक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के। और वर्क एनर्जी पावर हो गया, ग्रेविटेशन, उनके जो है अलग अलग क्वेश्चंस लिए मैंने सेग्रीगेट कर दिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बीच में अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट्स पूछ सकते हैं कि सर इस तरीके से क्यों नहीं किया, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity u. आवाज नहीं करनी थी। तो मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक दिया है, ठीक है, यू वेलोसिटी से। नॉट ग्राउंड, टॉप ऑफ द टावर, बेसिकली टावर से फेंका है। लेट्स टेक दिस इज अ टावर। इसकी हाइट दे रखी है 12 यू स्क्वायर बाई जी। यहां से फेंका है, ठीक है, एंड वर्टिकली अपवर्ड यू वेलोसिटी के साथ। तो पूछ रहा है विद व्हाट वेलोसिटी डज द स्टोन रीच टू द ग्राउंड। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ये ऐसे करता हुआ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, रेस्ट पे आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा। तो पूछा है यहाँ पे कि ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी के साथ टकराएगा। ये भी बोल सकते हैं, या विद व्हाट वेलोसिटी द स्टोन रीच द ग्राउंड, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। देखिए, अब एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये जो मोशन है वो कैसा है। इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, -g या -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन -g, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि यहाँ पे वेलोसिटी u है, नीचे आते वक्त जब ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी होगी v। कौन मुझे बता देगा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अगर इसे ओरिजिन मान लो, यहाँ पे ओरिजिन मान लो, ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, देखिए इसने नीचे की तरफ। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया बताएगा कोई जरा। 12 u² बाय g, और वो भी नेगेटिव में। वाई नेगेटिव? क्योंकि ओरिजिन से नीचे, ठीक है ना, ओरिजिन से नीचे। कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है। एक्सेलरेशन -g, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इट इज नॉट जीरो, सो इट इज u ऑलरेडी गिवन है। क्योंकि ओरिजिन से ऊपर की तरफ फेंका गया है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, +u। डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, और एक्सेलरेशन पता है। आपको टाइम निकालना है। अगर टाइम निकल गया तो मैं वेलोसिटी भी बता दूंगा। या आप एक और इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन सही रहेगी मेरे लिए, ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, v² - u² = 2as। इससे आपका डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकालें, v निकालना है, v² निकालना है, u² पता है 2a, ये कितना है -g, s कितना है, s है -12 u² / g। सो ये जी जी कैंसल आउट हुआ,
v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू आया 24u स्क्वायर, v स्क्वायर आ गया u स्क्वायर प्लस 24u स्क्वायर यानी कि 25u स्क्वायर। ठीक है, रूट ले लोगे तो क्या आंसर आया 5u। हमें मैग्नीट्यूड पूछा है, हमें साइन नहीं पूछा। 5u, ठीक है, सो 5u इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा अगर इसमें टाइम पूछ लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा टॉप हाइट से ग्राउंड तक आने में, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80, इस इक्वेशन से आप निकाल लेते हैं। ठीक है ना, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकाल सकते हैं। अच्छा बाय द वे एक्चुअल आंसर क्या है, आंसर तो -5u है, क्योंकि इसमें दो रूट आएंगे। ठीक है ना, दो रूट आएंगे, एक होगा +5u और एक होगा -5u। तो एक्चुअल आंसर -5u है। व्हाई? क्योंकि जब ये ग्राउंड पे टच कर रहा है तो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव होगी। ठीक है ना, जैसे ओरिजिन से जब ऊपर की तरफ जा रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिवली थी, आते वक्त नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है ना, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो आंसर 5u। कितना टाइम लगेगा उसे ऊपर से नीचे तक आने में, तो आप v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल सकते हो। v है -5u, u a -12u स्क्वायर बाय g इंटू टी। तो यहां से टाइम निकल जाएगा, कैसे निकालें, u इधर ले आओ तो -6u, ठीक है, ये कैंसल आउट हुआ तो टाइम आया 6ug बाय 12u स्क्वायर, u कैंसल आउट और ये गया 2 से, आंसर आया आपका g बाय 2u। आई होप क्लियर हुआ होगा सभी को। यस, क्लियर है सभी को। ठीक है, तो दिस इज योर, दोनों बता दिए। ठीक है, ये दोनों बता दिए। एक्सेलरेशन, अच्छा डिस्प्लेसमेंट डाल दिया मैंने, देखा नहीं, सॉरी देखा नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने डिस्प्लेसमेंट डाल दिया, एक्सेलरेशन ओके देखा नहीं मैंने। ठीक है, तो इस केस में आंसर आएगा, देखिए -5u u माइनस जी टी, ओके माइनस जी, तो -6u माइनस जी टी, तो टाइम आया 6u बाई, इतना आंसर है, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट डाल दिया था बट इट इज ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार एनडीए में आया हुआ है और इसके आंसर जनरली जो एनडीए की बुक्स है ना उसमें गलत होता है, तो थोड़ा ढंग से देखिएगा। ठीक है ना, गलत दिया जाता है तो बच्चा गलत ही करके आता है, तो ढंग से देखिएगा। A particle start from the rest, accelerated uniformly for 3 seconds। मान लीजिए ग्राउंड ग्राउंड है और पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसी को ओरिजिन मान लो जहां से स्टार्ट हुआ। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकेंड, अब ये एक्सेलरेट किया 3 सेकेंड तक, ठीक है 3 सेकेंड तक एक्सेलरेट कर रहा है, तो मान लीजिए यहां पहुंचा होगा। अच्छा एक्सेलरेट का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेट का मतलब क्या है, अगर यहां से यहां तक एक्सेलरेट कर रहा है, यहां से यहां तक ट्रेवल करते समय ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, क्या हुआ होगा यहां से यहां तक, ओरिजिन से यहां तक ए तक क्या होगा, O टू A, इसकी
वेलोसिटी क्या हुई होगी, वेलोसिटी बड़ी होगी। ठीक है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बड़ी होगी। ठीक है, स्पीड भी बढ़ी है डेफिनेटली, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, तो स्पीड भी बढ़ी होगी। स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि ध्यान से समझना, स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है, अंतर कुछ नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। और हमेशा याद रखना है आपको, the magnitude of velocity किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। ये आपको ध्यान देना है। तो स्पीड बढ़ी, वेलोसिटी भी बढ़ी और साथ में स्पीड भी बढ़ी। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो आपसे दो चीजें पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आता तो दो चीजें पूछ सकते थे। क्या क्या बता देता हूँ, दो बल्कि तीन क्वेश्चन, तीन चीजें आ सकती हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओ, बेटर ये मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बोलूं, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको आता है तो आपको स्पीड का भी आ जाएगा। तो अगर क्या बोलते हैं, अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, इफ इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ O2A कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। व्हाई, बिकॉज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट का मतलब क्या है, हर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। पे आप ध्यान देना, यहाँ पे कुछ और पूछा है, यहाँ पे पूछा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, मैं पहले स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बता रहा हूँ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का O2A, यहाँ पे कुछ टाइम हुआ होगा ना, ए तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा, तो फिलहाल मैं यहाँ तक का बता रहा हूँ, सिर्फ O2A तक का बता रहा हूँ। अब देखिए उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद बोल रहा है देन डीएक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकंड एंड कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब ये यहां पर पहुंच के फिर से रेस्ट पे आ गया। और A to B ये कैसे किया, कैसे मोशन किया इसने, यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट किया, डीएक्सेलरेट किया। तो इसकी क्या होगी, कौन मुझे बताएगा क्या होगा, A to B क्या होगा, वेलोसिटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, वेलोसिटी विल डिक्रीज। और मैं ऐसा ही बोल सकता हूं कि स्पीड भी घटती जाएगी, और यूनिफॉर्मली घटेगी क्योंकि यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो फाइनली ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, देखिए ऐसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान देना, ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का है। मुझे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का नहीं पूछा, मुझे किसका पूछा है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का पूछा है। मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बताया ये, ठीक है ना। तो हम एक एक चीज लेके चलेंगे ना। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा बना है। अच्छा, स्पीड वर्सेस टाइम का कैसा बनेगा। तो आपको एक चीज ध्यान देनी है, अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बनाते हो तो स्पीड वर्सेस टाइम का ही बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्पीड वर्सेस टाइम का ही बना पाओगे। कैसे बनाओगे, देखिए अगर वेलोसिटी नेगेटिव होती, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को। अगर मान लीजिए वेलोसिटी ऐसी होती, देखिए अगर ऐसा ग्राफ होता वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, मतलब 0 से लेके T1 टाइम तक नेगेटिव है वेलोसिटी, और T1 से T2 टाइम तक पॉजिटिव है। अगर ऐसी होती तो आप स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ एकदम बना सकते थे। स्पीड वर्सेस टाइम का कैसा बनता, स्पीड वर्सेस टाइम का बनता
देखिए जो पॉजिटिव वेलोसिटी है उसको तो आप ऐसे ही बना दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है, ठीक है ना। तो जो पॉजिटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, है ना। तो t1 से t2 टाइम तक जो वेलोसिटी थी वो क्या है, पॉजिटिव है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि वो ग्राफ तो आप एज इट इज ही बना दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्पीड होगा, बट स्पीड कैसी आएगी, क्योंकि आप वेलोसिटी का क्या ले रहे हो, मैग्नीट्यूड ले रहे हो, यानी कि स्पीड कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो आप क्या करोगे, इस ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना अबाउट टाइम एक्सिस, इस ग्राफ का, इस वाले पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट का। तो वो कैसा बनेगा देखिए, तो अगर ये कुछ इस तरीके से वेरी कर रही है, ध्यान देना, -25 से +25 तक वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये वेरी करेगा 25 to 0, फिर बता रहा हूँ ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। सो 25 मीटर पर सेकेंड से 0 स्पीड वेरी करेगी, ध्यान देना, 25 मीटर पर सेकेंड से 0, 0 से t1 टाइम तक, फिर 0 से फिर से 25 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको बस क्या ले लेना है, मिरर इमेज ले लेना है, और कुछ नहीं, ठीक है। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ में अगर कोई पार्ट नीचे हो, तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे बनाओगे, वो जो नीचे वाला पार्ट है उसे बस वैसे ही ऊपर की तरफ बना देना, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसे आएगा देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का कैसे ग्राफ आएगा, तो आप ध्यान देना कि फिर से मैं वही काम कर रहा हूं, मैं 0 से 3 सेकंड तक, 0 से 3 सेकंड और देन 6 सेकंड तक बनाऊंगा, ठीक है। 0 से 3 सेकंड तक कैसे बनेगा, आप ढंग से समझ पा रहे हो, आपको पता चल रहा है 0 से 3 सेकंड तक स्पीड बढ़ रही है, देखिए 0 से 3 सेकंड तक स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो शुरू में स्पीड कैसी है, कम है, शुरू में स्पीड कम होगी, जैसे 0 सेकंड पे कम स्पीड है, 0 है, ठीक है ना, 0 है रेस्ट पे, 1 सेकंड पे ज्यादा होगी, 2 सेकंड पे और ज्यादा होगी, 3 सेकंड पे सबसे ज्यादा होगी। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो शुरू शुरू में ये उतने ही टाइम में कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, देखिए ऐसे, देखिए इतने टाइम में इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बाद में थोड़ा सा आगे पहुंचेगा, अब स्पीड बढ़ गई है, अब स्पीड बढ़ी तो क्या हुआ, उतने ही टाइम में अब थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, देखिए ऐसे, देखो यहाँ पे बनाते जा रहा हूँ, इतने टाइम में पहले इसने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब उतने ही टाइम में इसने क्या किया, थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्यों, क्योंकि स्पीड बढ़ चुकी है। अब क्या होगा, अब स्पीड और बढ़ गई, तो उतने ही टाइम में और ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला, प्लीज बताते चलो, समझ में आ भी रहा है कि नहीं। चलिए, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बना है, ग्राफ सी टाइप का बन रहा है, देखिए सी टाइप में अगर आप देखोगे 0 से 3 सेकंड तक ग्राफ, देखिए शुरू में देखिए, अगर ये ग्राफ देखोगे तो आपको पता चलता है पहले इतने टाइम में सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसने, फिर उतने ही टाइम में थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है जो मैंने बनाया है, ठीक है। अब 3 सेकंड से 6 सेकंड तक क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रही है या स्पीड घट रही है, तो शुरू में स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो सेम टाइम में थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा।
ठीक है। तो शुरू में थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, लेकिन क्योंकि अब ये क्या है, अ, अभी भी ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ढंग से देखोगे ना तो इन ये चारों ग्राफ गलत दिए हुए हैं, तो वो पता चल, मैं बताता हूँ उसका रीजन, ठीक है ना। इसलिए आप ना इस पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते इन बुक्स पे जो भी दिए हुए हैं, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में आंसर क्या है, देखना ध्यान से समझना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि इन चारों में से कोई भी ग्राफ जो है ढंग से जो है आंसर नहीं दे पा रहा है। देखिए एक्चुअल ग्राफ कैसा बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में इतने टाइम में इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर उतने ही टाइम में थोड़ा सा ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, ठीक है ना, और फिर उतने ही टाइम में आगे चल के इसने बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया, अब पहुंचा यहां पे। लेकिन ध्यान से समझना, इसने भी डायरेक्शन चेंज नहीं की है, ये अभी भी एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर ये बॉडी है तो ये यहां पहुंच गई 3 सेकंड पर, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है 3, यहाँ पे जितनी भी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड नहीं है, बट ये चल तो इसी डायरेक्शन में रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है देन डी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फॉर 3 सेकंड एंड कम्स टू रेस्ट, मतलब ये ट्रेवल करता हुआ अभी भी ट्रेवल किस डायरेक्शन में कर रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि ये रेस्ट में कहां आएगा, यहां कहीं रेस्ट में आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी घटेगा नहीं, ठीक है। तो ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता, देखिए ये तो कतई आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर उसने क्या बोल दिया, घटा है, घट रहा है ना। तो ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, ये ग्राफ गलत हो गया, ये भी ग्राफ गलत हो गया। इसे तो आप सीधा ही डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए क्या हो रहा है, शुरू में डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, 0 से 3 सेकंड तक बढ़ता गया, लेकिन 3 से 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, घटते हुए फिर से 0 हो गया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, देखिए। तो इसमें एक्चुअल में करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आंसर क्या होगा, आप डी कर दोगे डायरेक्टली। लेकिन ये जो डी ग्राफ है ये भी गलत दिया हुआ है, ग्राफ एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा मैं बता देता हूँ, देखिए एक्चुअल ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए 3 सेकंड पे अब क्या होगा, 3 से 6 सेकंड तक इसकी स्पीड घट रही है, लेकिन शुरू में स्पीड क्या है, शुरू में स्पीड क्या है, ज्यादा है, 3 सेकंड पे ज्यादा होगी, 4 सेकंड पे कम होगी, 5 सेकंड पे कम होगी, और 6 सेकंड पे तो 0 हो जाएगी। तो अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ऐसा बनेगा, आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए 3 से, अगर यहाँ पे मैं 4 सेकंड लू, यहाँ 5 सेकंड लू और 6 सेकंड लू, तो देखिए 3 से 4 सेकंड तक ये इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, ऑब्वियसली बात है ज्यादा करेगा, क्योंकि 3 सेकंड पे स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 से 4 सेकंड के बीच में स्पीड बहुत ज्यादा है, तो शुरू शुरू में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। फिर 4 से 5 सेकंड में ये सिर्फ इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर कर पाएगा, कम कर पाएगा, कहने का मतलब ये है कम कर पाएगा, और 5 से 6 तक बहुत कम करेगा। तो ग्राफ एक्चुअल में ये नहीं है, ग्राफ देख ध्यान देना, ये ग्राफ नहीं है, ये गलत ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ऐसा नहीं बनना चाहिए, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, मैं बता देता हूं यहाँ पे शो करके, ऐसा बनना चाहिए। क्या बात क्लियर हुई, क्या क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, वैसे तो इसमें तो क्या था, आप डायरेक्टली देख के ही बता सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 3 केसेस में तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है फिर घट रहा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी घटेगा नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को जब आपने पढ़ा तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। तो आप स्पीड को ध्यान देना, स्पीड से
स्पीड को देखकर भी ये बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है ना। अगर स्पीड बढ़ रही है, यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, बेटर ये है मैं लिख देता हूं अलग से, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो, यहां पे लिख लेना, नोट्स में लिख लेना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट जो चीजें मैं बता दिया। इफ स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड ही देखो बस, स्पीड से देखो, स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड कभी भी क्या हो आपको दिख जाए कि इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ हमेशा ऐसा बनता है, देखिए इसका x वर्सेस t का, x वर्सेस t मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, ठीक है। एंड इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, अगर स्पीड डिक्रीज कर रही है तो फिर ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और इफ दोनों करें, इफ स्पीड इज फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा पहले ऐसा बनेगा और फिर ऐसा बन जाएगा। और इसमें ये भी आ सकता है कि व्हाट हैपन इफ स्पीड इज फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग, स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा, पहले डिक्रीज कर रही है यानी कि कैसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है ना, ये चारों पॉइंट जो है याद होने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राफ में ग्राफ के क्वेश्चंस काफी आते हैं इंडियन, ये मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, याद रखना। और स्पीड वेलोसिटी वर्सेस टाइम से, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आप स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाओगे, जो वेलोसिटी नेगेटिव है उसको बस पॉजिटिव कर देना, मतलब जो नीचे वाला ग्राफ है, टाइम एक्सिस से नीचे वाला ग्राफ है, बस उसे ऊपर बना देना है, कुछ नहीं, ठीक है ना, बाकी ग्राफ को एज इट इज रखिए। चलिए आगे देखिए, ये 2007 में आया हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, a bus moves at the speed of 24 मीटर पर सेकेंड, एक बस है मान लीजिए, वो ऑलरेडी मूव कर रही थी कितनी स्पीड से, 24 मीटर पर सेकेंड के साथ, begins to slow at the rate of 3 मीटर पर सेकेंड in each second, मतलब ये स्लो हो रही है, स्लो हो रही है इसका मतलब क्या हो रही है, डीएक्सेलरेट कर रही है, कितनी, एक सेकंड में कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन कितना लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसका डी एक्सेलरेशन -3 मीटर पर सेकेंड पर 1 सेकेंड, इससे पता चल गया इसका एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन बेसिकली -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है हाउ फार डज इट गो आफ्टर बिफोर स्टॉपिंग, मतलब पूरी तरीके से स्टॉप होने के लिए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी। तो सिंपल सी बात है, ये जो 24 मीटर पर सेकेंड है इसे आप इनिशियल वेलोसिटी ले लो, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, 0। सो इसकी वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड से 0 जा रही है, ठीक है, विद द एक्सेलरेशन ऑफ डी एक्सेलरेशन ऑफ -3 मीटर पर सेकेंड। तो कितना डिस्प्लेसमेंट ये कवर कर लेगा, कौन बताएगा, कौन सा फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप ऐसे सोचो ये यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेटेड मोशन है, तो v दे रखा है 0, u है 24, एक्सेलरेशन है -3,
तो एस निकल जाएगा, कितना आया 24 इंटू 5 -6, ये गया कितने से 4 से, तो 4 इंटू 24 96 मीटर। इसको कई बार एक नाम दे दिया जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। ये 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एनडीए में। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a car deaccelerates from rest with acceleration of 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ऐसे सोचिए कि एक कार है जो रेस्ट पे है, इट इज एट रेस्ट। तो अगर रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग, यानी कि अपनी स्पीड बनाना स्टार्ट किया विद द एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसने किया है, कार ने किया, ठीक है। अब साइड में एक बस भी है, अब बस मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, एक बस भी मूव कर रही है ऑलरेडी, ये बस है। अब बस की खास बात क्या है, बस कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई आ रही है, 12 मीटर पर सेकेंड, पैरेलल लेन पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो झट से आप इसका एक्सेलरेशन 0 कर दो, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है। तो पूछ रहा है, अब सीधी सी बात है, क्योंकि ये जो बस है ये तो बहुत तेजी के साथ ट्रेवल कर रही है शुरू में 12 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो कार से आगे निकल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कार से आगे निकल जाएगी। तो ये बस जो है शुरू शुरू में कार से आगे निकल गई, लेकिन कार क्या है, एक्सेलरेट कर रही है अपनी स्पीड को, ये आपको ध्यान देना है। कार क्या है, अपनी स्पीड को बढ़ा रही है कंटिन्यूअसली, लेकिन बस नहीं बढ़ा पा रही। तो डेफिनेटली कार क्या करेगी, कुछ टाइम बाद बस को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी, या इसे बोलते हैं ओवरटेक करना। कई बार ऐसे बोल देते हैं कि हाउ आफ्टर हाउ मच लॉन्ग या आफ्टर हाउ मच टाइम द कार विल ओवरटेक द बस। तो ओवरटेक कर लेगी या टच कर लेगी, बेसिकली कहने का मतलब ये, या मीट कर लेगी, सब एक ही चीज है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कितने टाइम बाद करेगी। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जब ये मीट करेगी तो इसने, कार ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा S1, बस ने भी उतना ही किया होगा। बस अंतर ये है कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रही है और बस क्या कर रही है, बस कैसे मूव कर रही है, विद यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं, बैटरी है। तो हम क्या करते हैं, कार का S1 निकाल देते हैं और बस का S1 निकाल देते हैं, दोनों को इक्वेट कर देंगे। जो कार का S1 निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से निकलेगा, वो होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। और बस का भी निकाल सकते हो, बस का भी ऐसे निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों सेम तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कार का क्या आएगा, कार का कैसे निकालोगे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कार का इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कितना है 1.2 टी स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया तो मेरा आया 0.6 टी स्क्वायर। इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया कार ने इस टी टाइम में, ठीक है। टी टाइम क्या है, यहां तक पहुंचने का, जब ये एक दोनों को एक मतलब ये दोनों मीट कर रहे हैं। बस का कितना होगा, तो बस का क्या होगा, बस का क्या होगा, देखो बस 12 से जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 12 है इंटू टी, बट एक्सेलरेशन है नहीं उसके पास, तो उसका डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते थे, वेलोसिटी इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सीधा कर सकते हो, ठीक है, इससे भी कर सकते हो। तो अब दोनों को क्या कर दो, आप इक्वेट कर दो, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, क्योंकि जब ये मीट करेंगी तो दोनों ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व कर लो, 6/10 इक्वल टू टी स्क्वायर 12t, ये गया 2 से, ठीक है। तो टी स्क्वायर आ गया आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा 20t,
इसके दो रूट आएंगे, पहला कितना आया 0 और दूसरा आया 20 सेकेंड। तो ऑब्वियस सी बात है दो रूट आने चाहिए थे, क्योंकि इनिशियली भी ये क्या थी, एक दूसरे को मीट कर रही थी। ऑब्वियस सी बात है इनिशियली भी ये एक दूसरे को मीट कर रही है, ठीक है ना। तो एक रूट आया 0 सेकेंड, बट वो मेरे मतलब का नहीं है, ठीक है ना। मेरे मतलब का कौन सा है 20 सेकेंड, तो आंसर आपका 20 सेकेंड है। तो 20 सेकेंड बाद ये मीटअप कर जाएंगे यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट moves along a straight line with constant acceleration। एक बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट पे है, तो इनिशियली रेस्ट पे है मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डी एक्सेलरेट कर नहीं रही है, तो स्पीड बढ़ती जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीड विल इंक्रीज, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है, स्पीड विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज with respect to displacement। तो अब वो पूछ रहा है कि ये बताओ कि व्हाट इज द ग्राफ, which one of the graph represents the variation of speed and displacement। तो अब मुझे बताओ कि स्पीड और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है, अगर आप ढंग से देखोगे तो, ठीक है। ये पढ़ा है आपने, ऐसा नहीं है, ये पढ़ा है आपने, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की एक इक्वेशन होती है। अब इसमें अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड 0 कर दूं, तो मुझे पता चलता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे, किसी भी डिस्प्लेसमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, √2as। तो ये रिलेशन है बेसिकली, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट पे ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन को देख के आपको पता चल रहा होगा, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और वी क्या है, स्पीड है। कौन बताएगा कैसा ग्राफ बनने वाला है दोनों के बीच में, कौन बताएगा, कोई बताएगा क्या, कैसा ग्राफ बनने वाला है। ये पढ़ा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये ग्राफ कैसा होता है, इट इज अ पैराबोला। दोनों केस में पैराबोला बनता है, पैराबोला है। लेकिन पैराबोला कैसा बनेगा, पैराबोला तो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस केस में देखता हूं तो आपको पता चलता है कि क्योंकि y स्क्वायर कर रहे हो तो x निकल रहा है, ध्यान देना, y का स्क्वायर करने पे x निकल रहा है, यानी कि x थोड़ा सा ज्यादा तेजी के साथ बढ़ेगा कंपेयर टू y। तो अगर मैं x और y के बीच में ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनने वाला है, देखिए x बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है इस केस में, अगर y के कंपैरिजन में देखोगे तो ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। ये बनेगा तब जब आप प्लस लोगे, ध्यान देना, ठीक है। और अगर आपने माइनस ले लिया तो ग्राफ फिर ऐसा बनेगा। आई होप ये समझ में आया होगा।
ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, और ये ग्राफ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। और वैसे ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में अगर आप ढंग से देखोगे कौन ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, वाई तेजी के साथ बढ़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर करने के बाद वाई आ रहा है, तो वाई बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, तो ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ, ओपन टूवर्ड्स अपवर्ड। ऊपर अगर पूरा बनाना चाहोगे तो पूरा बनाओगे तो ऐसा बनता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती जनरली। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है वो होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का। लेकिन अगर नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव हो जाए, तो फिर ग्राफ ऐसा बनता है, देखिए। अब अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई ना, तो आप झट से मुझे बता सकते हो कि ग्राफ कैसा बनेगा, किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब मुझे बताओ कि इस इक्वेशन को देख के वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को देख के, 4ax को देख के क्या पता चल रहा है, एस ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है कि वी, एस ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो एस ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ऐसा। तो डी इज द आंसर। इतना सा, और कुछ करना ही नहीं है इसमें। अगर मैथ्स आती है तो फिर तो बहुत इजी हो जाता है, इसे तो देख के ही लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट, देखिए, इफ अ बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। अब ऐसे सोचो ए से बी जा रहे हो, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, देखिए कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने 11th ढंग से किया हुआ है ना, तो मुझे लगता नहीं कि एनडीए में अगर आपके 25 क्वेश्चन भी आते हैं फिजिक्स के, तो 25 में से 25 बना के आ जाओगे, कुछ भी नहीं है। 25 बना के आगे ढाई ढाई नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यानी कि 75 मार्क्स आपके फिजिक्स में ही आ जाते हैं, 75 से 80 मार्क्स। कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से ही कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री और इससे क्या बोलते हैं, मैथ्स तो अलग होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से ही कर सकते हो आप क्लियर, अगर ढंग से पढ़ी है तो। नहीं, 4 नक का नहीं होता, अगर मैथ्स का देखोगे तो 2.5 नंबर का है, 4 का नहीं होता। 4 तो बहुत ज्यादा नंबर हो गए, फिजिक्स 4 का नहीं होता, 4 का होता है क्या फिजिक्स? हाँ? चलो, अगर अगर जीईटी में सोचो, अगर फिजिक्स 4 नंबर का है तो 100 नंबर तो फिजिक्स में ही आ जाते हैं। लेकिन फिर वही चीज है कि आपके, आपने 25 अगर क्वेश्चन आ रहे, 20 भी आ गए, 150 क्वेश्चन ऑफ, ठीक है ठीक है, 4 नंबर के आ गए, ठीक है। अब देखो, अगर आप फिजिक्स के अगर 20 से 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, तो 100 नंबर आप फिजिक्स में ला सकते हो। 80 से 90, चलिए 20 भी आ जाते हैं, 20 अगर क्वेश्चन भी आ रहे हैं फिजिक्स के, तो अगर आप ढंग से, अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, करी है 11th 12th में, तो मुझे लगता नहीं है कि आप कट ऑफ क्लियर नहीं, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो इफ बॉडी ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1, मान लीजिए यहां से ट्रेवल कर रही है और बी तक पहुंच रही है, बी तक इसे पहुंचना है, ये टोटल डिस्टेंस मैं ले लेता हूं x। तो जो हाफ डिस्टेंस है, ये कितने से ट्रेवल किया, v1 से, एंड देन नेक्स्ट हाफ विद वेलोसिटी v2। तो जब यहां से पहुंची, यहां पहुंची, तो नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस x/2 कितने से ट्रेवल कर रही है, v2 से। तो पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बता दो। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं A to O कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, कितने टाइम में पहुंच जाएगी। ए टू ओ से पहुंचना है, पहले ए टू ओ देख लेते हैं, फिर ओ टू बी। तो ए टू ओ कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है, v1, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कितना डिस्टेंस x/2, तो टाइम इसे लिखेगा x/2/v1। ठीक है, एंड ओ टू बी अगर टाइम लग रहा है t2, तो कितना टाइम लगने वाला है, x/2/v1।
v2, यानी कि x बाय 2v2। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कितना डिस्प्लेसमेंट? ए टू बी एक्स, ठीक है। टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2, सीधी सी बात है। x बाय t1 है x बाय 2v1, x बाय 2v2, t1 t2 ऐड कर दिया। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया नीचे, देखिए x तो कॉमन ही आ जाएगा और 2 भी कॉमन आ गया, x बाय 2 कॉमन आ गया, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। x x कैंसिल आउट हो गया, 2 ऊपर गया, एलसीएम लोगे तो ऊपर आएगा v1 v2, नीचे आ जाएगा v1 प्लस v2। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी, यानी कि डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग अ बॉल अपवर्ड। देखिए ध्यान देना, एक बॉल को ऊपर फेंका है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आराम से आ जाएगा। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो पूछ रहा है बताओ क्या चीज कांस्टेंट रहती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट व्हाइल थ्रोइंग द बॉल अपवर्ड। देखिए जब ऊपर जाती है ना, ऊपर की तरफ जाती है, तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? डिक्रीज करती है। वेलोसिटी क्या करती है? ऊपर की तरफ डिक्रीज करती है। नीचे जब आ रही है तो वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। यानी कि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है नहीं, ठीक है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, क्या काइनेटिक एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? ठीक है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज कर रही है, वेलोसिटी इज चेंजिंग, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी इज चेंजिंग। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। क्यों? देखिए जब यहां से आपने थ्रो किया, ये ग्राउंड है, तो जब ये ऊपर की तरफ गई, यहां तक पहुंची, तो जीरो से लेके और ग्राउंड से टॉप हाइट तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ा। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग जब वो ऊपर की तरफ जा रही है, और जब नीचे की तरफ आ रही है तो घट रहा है, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगी तो फिर जीरो हो जाएगा। यानी कि नीचे की तरफ जा रहा है बॉल, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं क्या बोल सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो चेंजिंग। तो एक ही आंसर है क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और हमेशा कितना रहता है? -9.8 मीटर पर सेकेंड। वाई माइनस? बिकॉज ऊपर की तरफ फेंका है, यानी कि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आंसर क्या है? सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए कुछ नहीं है। इन अ रिलेशन अल्फा इज इक्वल टू बी टी प्लस लैम्डा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा टी प्लस लैम्डा, where alpha and lambda are measured in time, in meter. Alpha and beta is measured in meter, और t क्या है? यहाँ पे टाइम है, तो सेकंड में मेजर किया गया। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ बीटा, बीटा की एसआई यूनिट बता दो। अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक यूनिट मेजरमेंट का क्वेश्चन है, एक्चुअली यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है। देखिए आपको ये तो पता होगा कि
कोई भी दो क्वांटिटी फिजिक्स में तभी इक्वेट हो पाती हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। आपको ये चीज ध्यान देनी है। अब अल्फा जो है बीटा टी प्लस लैम्डा के इक्वल है, तो आप झट से बोल दोगे कि यूनिट ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू यूनिट ऑफ बीटा टी प्लस लैम्डा। ये डेफिनेटली होगा। अगर ये नहीं हुआ तो आप इक्वेट नहीं कर पाओगे। तो अल्फा की यूनिट डेफिनेटली बीटा टी प्लस अल्फा के इक्वल होगी। ठीक है। अब ये भी चीज है कि ये भी चीज फिजिक्स में देखी जाती है कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हो जब दोनों की यूनिट सेम हो। जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी होगी एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो यूटी की जो यूनिट है, यूटी की यूनिट देखिए क्या होगी, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी कि मीटर। और एटी स्क्वायर की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर उड़ गया यानी कि मीटर। तभी एडअप हो पा रहे हैं। ये एडअप तभी हो सकते हैं। क्या बात आई समझ में? तो इससे एक चीज पता चली कि अल्फा की जो यूनिट है वो बीटा टी प्लस अल्फा के इक्वल है। लेकिन एक और चीज पता चल रही है, अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है यूटी की यूनिट मीटर है, हाफ ए टी स्क्वायर की भी मीटर है, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की क्या है, मीटर ही है। तो इसकी यूनिट बीटी प्लस लैम्डा की जो यूनिट है वो डेफिनेटली होगी इक्वल यूनिट ऑफ बीटा टी। ये इक्वेशन मैं बोल सकता हूं, इन तीनों की इक्वल है। देखिए यूटी हाफ ए टी स्क्वायर और यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीनों की यूनिट सेम। तो यहां पे मैंने लिख दिया यूनिट ऑफ बीटा टी, यूनिट ऑफ लैम्डा एंड यूनिट ऑफ बीटा टी प्लस लैम्डा, ये तीनों क्या है, सेम है। तो यहां से अब आप क्या निकाल सकते हो, बीटा की निकाल सकते हो यूनिट ऑफ, हाँ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यूनिट ऑफ अल्फा क्या है, मीटर। यूनिट ऑफ बीटा टी भी मीटर ही होनी चाहिए, तो बीटा की आपको निकालनी है, टाइम की कितनी है, सेकेंड, तो बीटा की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। वो साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है ना। बीटा टी की कैसी होनी चाहिए, मीटर पर, बीटा टी की मीटर होनी चाहिए, तो बीटा की मीटर पर सेकेंड होगी डेफिनेटली। सेकेंड सेकेंड कैंसिल, मीटर आउट, मीटर आ गया। तो डी आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फिर इतना ही हो जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, तो याद रखना 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या होता है, 9.46 इंटू 10⁻15। लाइट ईयर का, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है लाइट एक साल में कितना ट्रेवल कर जाती है। तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ इंटू एक साल में टाइम कितना होता है, 365 दिन होते हैं, 365 डेज, 60 × 60, 24, पूरा नहीं देखा मैंने। 365 डेज, 24 आवर, 24 आवर, 60 × 60। जब ये मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका आता है 9.46 10⁻15। याद रखना है। क्या 3 × 10⁸ है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए ठीक है, आज के लिए काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप। थैंक यू।